हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या क्लास यूट्यूब चैनल। पंकज धनराज स्वागत करता है आपका नित्या क्लास यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की। दोस्तों, अभी तक मैं आपको जो भी कराया हूं, उम्मीद है, होप है आपको समझ में आया। उम्मीद है कि आप घर में सुरक्षित होंगे, अपने सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो चुके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा हर क्लास में 10+2 का क्वेश्चन आने वाला है, इसकी बात कर रहे हैं। सीजीएल एसएससी सीजीएल भी आने वाला है अपकमिंग 2020 का, उसकी बात कर रहे हैं। सीपीओ है, उसकी बात कर रहे हैं। एसएससी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम अब आज मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। और रेलवे में एनटीपीसी और हमारा कौन कौन से हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो हम आज इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन 101% आता है, 100% कंपलसरी आता है। तो आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में 2D। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है बेसिकली, जब हम बात करते हैं, पहले एक बार देख लीजिए, देखते हैं, चेक करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? दोस्तों आवाज आ रही है? कृपया थम्स अप कीजिए। राइट, आवाज आ रही है भाई। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं 3D की। तो हम बेसिकली आज समझाएंगे आपको कि 2D और 3D होता क्या है। दोस्तों, 2D और 3D होता क्या है उसके बारे में जानकर। ये जो मेरा मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन दो पार्टों से मिलकर बनता है। नंबर एक 2D और नंबर एक 3D। नंबर दो 3D। 2D और 3D से मतलब क्या, हमारा क्या होता है 2D और क्या होता है मेरा 3D। 2D में आता है एरिया और 3D में आता है मेरा वॉल्यूम। ध्यान देना, 2D में आता है एरिया और 3D में आता है वॉल्यूम। ठीक है। और 2D की आज हम बात करने वाले, यानी इसमें कहते हैं क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। ध्यान देना दोस्तों। और इसमें आता है हमारा आयतन। ठीक है। इसमें अलग टॉपिक आते हैं 2D में, और 3D में अलग टॉपिक आते हैं। तो 2D में मेरे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिन पे हम नजर डालेंगे, और 3D में मेरे कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आपको पता होगा त्रिभुज, त्रिभुज हुआ, ठीक है भाई, और चतुर्भुज, और हमारा क्या हुआ, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। ये हमारे किस में आते हैं? 2D में आते हैं, एरिया में आते हैं। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में शंकु, बेलन, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, गोला, इसका प्रारूप होता अर्धगोला। ये हमारी चीजें किस में आती है? 3D में आती है। अब बात करते हैं हम जरा 2D और 3D में अंतर क्या होता है। 2D की हम आज बात करेंगे। 2D माने 2D बोलते 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। डायमेंशन माने क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर क्लास में। विमाएं, विमाएं होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये हमारी 3 विमाएं, जिसमें 2 विमाएं हो, ओनली 2 विमाएं, यानी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ये मोस्टली ज्यादातर होती हैं। अगर ऊंचाई होती है तो त्रिभुज में आ जाता, ऊंचाई भी होती है तो त्रिभुज में आ जाता। तो दो विमाएं मोस्टली जिसमें होती है उसको हम 2D आकृति कहते हैं। जैसे आपको बता दें, एक वृत्त मेरा 2D आकृति है, लेकिन अगर मैं इस वृत्त को इस क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट क्यों कर दूं? क्यूब में, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। ये मेरी लेंथ, विड्थ और ये हाइट, ये मेरी 3 विमाएं होगी। इसको कहते हैं 3 डायमेंशन। स्क्वायर, अगर इसको मैं घनाभ में कन्वर्ट कर दूं, भाई घनाभ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया लेकिन है घनाभ, तो ये क्या होगा? 3D। अभी ये 2D था और ये क्या होगा टोटल, अब आ गया 3D। क्या हो गया? 3D। तो ये मेरा डिफरेंस था। तो अब हम बात कर लेते हैं 2D और 3D में मोस्टली हम क्या जानने की कोशिश करेंगे वो देखते हैं जरा। 2D में एरिया होता, एरिया, ARE, एरिया या क्षेत्रफल। क्या होता? एरिया या क्षेत्रफल। जरा ध्यान देंगे। पहले मैं आज आपको डेफिनेशन बताऊंगा, सारी फॉर्मूलाज आपको याद कराऊंगा। उसके बाद हम डेफिनेशन और फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, तो सीधा क्लियर करेंगे। जब मेरे सारे फॉर्मूला खत्म हो जाएंगे फिर इस पर एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों देखो, क्षेत्रफल होता क्या है, मैं बेसिकली आपको सारी चीज स्लो स्लो आराम आराम से बताऊंगा कि क्या होता है मेरा, ये क्या होता है मेरा एरिया, क्या होता है मेरा परिमाप। ठीक है। एरिया बेसिकली क्या होता है? एक आकृति सीमा रेखाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यानी एक आकृति, आकृति की सीमा रेखाओं द्वारा, सीमा रेखाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र जो होता है, घेरे गए क्षेत्र या कहते हैं घेरे गए क्षेत्र की मात्रा,
जो हमेशा वर्ग इकाई में नापी जाती है। किसमें? वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमेशा वर्ग इकाई में नापी जाती है उसको एरिया कहते हैं। वर्ग होता है स्क्वायर, इकाई होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यानी सभी का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो उसे हम एरिया कहेंगे। अब बात है सीमा रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र, यानी सीमा रेखा। अगर एक हमारी बंद सीमा रेखा, और ये क्या होनी चाहिए? आकृति, बंद आकृति होनी चाहिए। एक आकृति है मेरी, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है भाई, जरा गौर देना। एक आकृति है, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर आ गई, ये बंद आकृति होगी। माने इस आकृति द्वारा, ये जो आकृति है पूरी संपूर्ण आकृति, इस आकृति द्वारा जितना भी क्षेत्र घेरा गया है उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल? ये आकृति किसका रूप ले लिया? त्रिभुज की, तो इसको कह देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कौन सा त्रिभुज बना है उसके बारे में बात हम करने वाले हैं अभी। लेकिन दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है परिमाप। एक तो नंबर एक होता है एरिया, नंबर 2 होता है परिमाप। और परिमाप की बात करेंगे, परिमाप क्या होता है? इसको कहते हैं पेरीमीटर। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है भाई। पेरीमीटर क्या होता है उस पर जरा हम अब गौर फरमाएंगे, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे क्या होता है। आकृति ये है, ठीक है, यानी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी भुजाओं, जो बंद आकृति उसकी कुल लंबाई होती है, यानी भुजाओं की कुल लंबाई का योग क्या कहलाया जाता है? परिमाप। क्या कहते हैं इसको? परिमाप, यानी पेरीमीटर। मतलब कि कैसे? एक भुजा यहाँ से ए मीटर गई, ठीक है, ए मीटर, यहाँ से बी मीटर गई, यहाँ से सी मीटर गई, यहाँ से डी मीटर गई, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर उसको कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। या हम इसको कह सकते हैं कि आप जितनी भी आकृति को ले रहे हैं उनकी जो भुजा है, बाहरी भुजा मतलब बाहर वाली भुजा, उन सभी का जो योग होगा उसको हम कहते हैं क्या? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर, परिमाप। आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी आ जाया करती उसको हम जोड़ देंगे तुरंत। तो हम बात करते हैं हम एरिया में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जरा दोस्तों, एरिया हम बात करते हैं, एरिया, परिमाप भी उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। एरिया हम किसका निकालते हैं वो जरा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद हम अपने क्लास एकदम स्लो, मैंने कहा था बिल्कुल लो, ग्राउंड जीरो लेवल से लेके चलूंगा। एरिया में एक सबसे पहले हम जो जानते हैं वो होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। दूसरा होता है चतुर्भुज। तीसरा होता है बहुभुज, बहुभुज, और पांचवा चौथा होता है वृत्त। ये हमारा एरिया के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन से टाइप होते हैं और चतुर्भुज के कौन कौन से टाइप होते हैं, जरा इस पे भी एक बार गौर फरमा लेंगे। त्रिभुज के टाइप लिखेंगे भाई हम यहाँ पे। नंबर 1 त्रिभुज का होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु क्या होता है उसको हम अभी सारा डिटेल में बताएंगे। नंबर 2 समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 4 होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर नार बड़ी होशियार, है ना, चतुर्भुज वो वाली बात करते हैं। ये कलर थोड़ा फीका पड़ गया, लाइट कलर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा? नंबर 1 जो होता है चतुर्भुज होता है आयत, 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 आयत। नंबर 2 वर्ग। नंबर 3 समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। नंबर 4 समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और नंबर 5 होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यानी समलंब चतुर्भुज, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, रोम्बस, और ये होता है हमारा कौन सा? समलंब को क्या कहते हैं भाई? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हमारे 4 होते हैं। ये हमारा एरिया इन चीजों को निकालता है। बहुभुज की कोई भुजा नहीं होती। अब एक 3 भुजा वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला हम बात करेंगे।
तो आज हम थोड़ी सी बात करने जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम आज करेंगे थोड़ा त्रिभुज के बारे में, हम अपनी थोड़ी क्लास रखने वाले हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज बवाल क्या है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या फॉर्मूला इसका होगा, वो सारी आज बात करें। तो त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज, अब त्रिभुज होता क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। त्रिभुज होता है जिसकी जो आकृति तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, तीन भुजा होती है, उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब बात आती है तीन भुजा कौन कौन सी हो सकती है भाई, वो तीन भुजा कोई सी भी हो जाएंगे, एक टू चार, यानी ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, और वट एवर, हमें नहीं पता कुछ भी कि क्या होता है क्या नहीं हो सकता। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके हमारे तीन चार टाइप मैंने बताए थे। नंबर एक जो है वो सबसे पहला वाला जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब उसके बारे में बात करें, समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में कहानी क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, सारी भुजाएं समान, कहने का मतलब ये वाला आपके सामने बताया था, ए ट्रिपल, यानी जिसकी सारी भुजा समान हो। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी ए और ए। अब इसको हम यहाँ बना लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सारे हम। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखने से पहले हम बना लेते हैं। यह एक त्रिभुज है जिसकी सारी भुजा बराबर है, यानी एक भुजा, और ये भी ए भुजा, ये भी ए भुजा। यहाँ पर जब भुजा सारी, एक बात याद रखेंगे, जब सारी भुजा बराबर होती हैं तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो इसका कोण ये भी हमारा ए होगा, इसको भी हम ए मान लेते हैं और इसको भी ए मान लेते हैं। एक बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे, जब त्रिभुज के सारे कोण बराबर हैं तो मैं आपको बता दूं त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग अंदर 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 3a इजकल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक सिंगल ए बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो एक बात याद रखना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है जी। अभी हमने बात करी थी कि इस त्रिभुज के बारे में, इस त्रिभुज का ये ए भुजा है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ से अगर मैं सीधी लाइन खींचूं तो ये होती है इसकी लंबाई, क्या होती है, लंबाई, हाइट कहते हैं इसको। इसको कभी कभी हम कहते हैं अभिलंब। क्या कह देते हैं, अभिलंब, यानी एच। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं की एच की, तो ये एच जो है इसको कहते हैं अभिलंब, यानी ऊंचाई या अभिलंब, अभिलंब। अब हम इसकी बात करते हैं। नंबर एक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नंबर एक एरिया। एरिया बराबर होता है √3/4, भुजा जो है वो ए, उसका स्क्वायर, तो ये एरिया होता है भाई इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया। याद रखना √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए जो है उसकी भुजा है। अब आता है परिमाप, क्या आता है परिमाप। नंबर दो, परिमाप। परिमाप को आपको बताया कि सारी भुजाओं का योग, और कितनी भुजाएं इसमें टोटल, परिमाप भी 3 भुजा, तो 3 गुणा ए, तो परिमाप कितना आ गया, 3 है। नंबर 4 जो इसकी बात, नंबर 3 जो इसकी बात आती है वो अभिलंब। अभी बताया था अभिलंब, लैम्ब, यानी जिसको कहते हैं एच, और वो एच होता है अभिलंब। हमेशा याद रखना कि जो मेरी भुजा है, अगर मैं उसमें √3/2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, √3/2 से, तो मेरा अभिलंब यानी भुजा निकल के आ जाती है √3/2 से। ये आपको शॉर्ट में याद रखो, लॉन्ग में याद रखो, वट एवर, कुछ भी। तो अभिलंब की जो फॉर्मूला होता है a √3/2। अब आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि एरिया और अभिलंब में कोई संबंध जानना चाहे, एरिया और अभिलंब, तो एरिया बराबर हमारा होता है √3/4 a की घात 2, और h बराबर होता है a √3/2। यानी कहीं ना कहीं एरिया जो बराबर है वो बराबर है h स्क्वायर का। अगर मैं बटे √3 कर दूं तो हमारा एरिया से संबंध बन जाएगा, एरिया के बराबर आ जाएगा। नहीं तो इसका करके देख लेते हैं। यहाँ पर h का स्क्वायर करा, यहाँ ऊपर ले जाएंगे, h का स्क्वायर करा तो a का स्क्वायर गुणा 3/4, तो ये तो मेरा क्या हो गया, h स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर।
हम जानते हैं एरिया बराबर ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बाई 4 तो है, लेकिन इस 3 को √3 बनाने के लिए नीचे और ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, √3 से गुणा करनी पड़ेगी, √3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ गया मेरा एरिया बराबर, ये याद रखना आप, एरिया बराबर h स्क्वायर बाई √3 होता है। अब थोड़ा इसमें आगे जाते हैं। ये कहता है नंबर कितना है उधर 3 नंबर 4 पे क्या बोला, यदि इस त्रिभुज के अंदर, देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक हमने वृत्त खींचा, वृत्त कौन सा, अंदर वाला जो वृत्त होता है वो होता है कि इसकी भुजाओं को अंदर से टच करता हो जाए, इसकी भुजाओं को अंदर से टच करता हो जाए, ये इसका केंद्र है O। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन खींच दूं तो इसको कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। R बराबर होती है त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, त्रिज्या। अब त्रिज्या किसकी, अंदर बने हुए त्रिभुज की, यानी इसको कहेंगे अंत वृत्त की त्रिज्या, अंत वृत्त की त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या बोले तो कितना होता है R। अब वो कितना होगा बताते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरा एक त्रिभुज बना दूं और उसका, ध्यान देना, और उसका अब वृत्त अंदर नहीं, उसके वृत्त जो आएगा वो बाहर आएगा, बाहर जो वृत्त बनेगा वो इस लाइन से बीच में टच नहीं करेगा इसकी भुजाओं को, वो जो टच करेगा वो करेगा कॉर्नर पे, यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई। ये एक सर्किल है और इसके ओ से, अब त्रिज्या क्या होती है पहले वो बता देते हैं। त्रिज्या होती है केंद्र से इस सर्किल की जो ये लाइन होती है ना, इसको कहते हैं परिधि, इस पे टच करने वाली जो लाइन होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये है कैपिटल R, यानी R जो है कैपिटल R वो है बाह्य वृत्त की या परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कैपिटल R। अब इसके बारे में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भाई कैपिटल R क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जरा हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं ही जुड़ रहा हूँ, कोई नहीं जुड़ने वाला। तो अब आपको बता दूं, जो स्मॉल r होता है उसकी वैल्यू हमेशा होती है a/2√3। ये क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा a/2√3, और जो कैपिटल होता है वो होता है ओनली a/√3। कभी कभी हमारा फॉर्मूला, हम रेशियो से अगर बात करें, कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो हमेशा 2:1 का होता है, यानी अगर स्मॉल r की वैल्यू 4 है तो कैपिटल R यानी परिवृत्त की त्रिज्या खुद ब खुद 8 आ जाएगी। देखो अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। आप चिंता ना करें, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करेंगे। ये तो आगे हमारा ठीक है। अगर इन्हीं का एरिया निकाले कि परिवृत्त और अंतवृत्त का एरिया बताओ, तो एरिया जो कैपिटल R से बना, एरिया जो स्मॉल r से बना, तो उसका हो जाएगा 4:1। कितना, 4:1। मतलब अगर कहे कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिवृत्त का क्षेत्रफल 4×16, आई एम सॉरी 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो भाई सिंपल आपके सामने हो गया एरिया का रेशियो और रेडियस का रेशियो। रेडियस का रेशियो मैं निकाल देता हूँ, देखो R/R करते हैं। कैपिटल R की वैल्यू a/√3 है, स्मॉल r की वैल्यू a/2√3 है, ठीक है। ये √3 से √3, a से 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो कितना होगा 2/1। तो देखो r का वैल्यू कितना 2 और इसका वैल्यू कितना 1 आ गया। कितना सिंपल आपको लग रहा है, हाँ जी या नहीं जी, बताइए जल्दी से। अब इसमें समबाहु त्रिभुज में एक चीज और आती है, एक चीज वो बहुत मायने है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 5, यदि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा a है, ठीक है, अब उसमें भुजा का मान नहीं दिया, भुजा का मान नको दिलो, ठीक। अगर इसने यहाँ से एक लंब डाला, इस पे लंब होता है शीर्षक लंब, जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए, जो भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए उन्हें लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर इंग्लिश में P1 P2 P3, यानी परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर 2 परपेंडिकुलर 3, ये मेरे 3 पार्ट, ठीक है मेरे दोस्त। अगर a नहीं दिया तो हमें यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है, यानी a बराबर जो होता है, a बराबर यहाँ से होगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। याद रखना, a बराबर 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। अब यहाँ से आपको एरिया पूछे तो एरिया क्या होता है इसका, √3/4 a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कर देंगे, √3/4 इंटू a स्क्वायर, 4/4
3 और P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर, 4 से 4, 3 से ये कितनी बार, √3 बार, तो आ गया 1/√3 बराबर कितना बन गया, 1/√3 बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर इंटू में होल स्क्वायर। ये मेरा जब परपेंडिकुलर यानी इसको कहते हैं हम लंब दिए हो, क्या दिए गए, लंब दिए हो, लंब बराबर P1 P2 P3 होते हैं। आ गया, बात समझ में नहीं आया तो उम्मीद है यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। तो अब आपके सामने लेके आते हैं हम कौन सा त्रिभुज, अभी तक हमने बात करी थी समबाहु त्रिभुज की, अब बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, है कुछ नहीं सभी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, बना देते हैं। समद्वि जिसकी समान दो भुजाएं हो, क्या हो, जिसकी समान दो भुजाएं हैं। ये मैंने त्रिभुज बनाया, इसकी ये वाली भुजा तो समान है, ये वाली भुजा असमान, जिसकी दो भुजा समान हो, यानी A बराबर नोट है B के, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी नंबर एक चीज हम क्या निकालेंगे, एरिया। इसका जो एरिया होगा हमेशा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है जो असमान भुजा है, हम यहाँ लिखेंगे A बराबर समान भुजा और B बराबर असमान भुजा, यानी B/4 इंटू अंडर रूट में 4A² माइनस B²। ये आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, बहुत से लोगों को याद होगा, जरूर रिमाइंड कराना भी बहुत आवश्यक है। तो कितना हो गया, B/4 4A² माइनस के B²। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। सॉरी भाई साहब, नींद आ रही है जबरदस्त, कोई बात नहीं, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट परिमाप। परिमाप क्या होता है आपको बताया था, सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाएं कितनी हैं, जो सभी भुजाएं हैं वो क्या है, सबसे पहले A प्लस B यानी 2A प्लस B, ये मेरी सभी भुजाएं हैं, जो हमारा क्या कहलाया जाता है, परिमाप। और इसमें अगर मैं ये लाइन खींच दूं यहाँ से, ये होती है H, जिसको कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब भी निकाल लेते हैं, नंबर C अभिलंब, इसको क्या कहते हैं, H, क्या कहते हैं H, और H बराबर होता है इसके अंदर 4A² माइनस के B²/2। तो ये होता है मेरा अभिलंब। तो याद रखना, ये तीन चीज मैं आपको बता रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये बात हमेशा और हमेशा और हमेशा याद रखना, क्वेश्चन इन पे सब पे मैं कराऊंगा, नोट करना चाहो इनको कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज पे। किस पे चलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु यानी कि बाहु बली की जय हो। विषम बाहु जिसकी तीनों भुजा A अलग, B अलग, C अलग, कहने का मतलब A बराबर B बराबर C नेवर हो सकते, कभी नहीं हो सकते A बराबर B बराबर C। विषम बाहु त्रिभुज है, लिख देते हैं जिसकी सारी भुजाएं असमान हो, क्या कहते हैं उसको, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु, और जिसके तीनों कोण असमान हो, यानी ये वाला कोण B, ये वाला कोण C, और ये वाला कोण A बराबर नहीं हो सकते। लिख देंगे कोण A बराबर नॉट कोण B बराबर नॉट कोण C। तो ये आपको याद रखना है। और लेकिन याद रखना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 ही होता है, हमेशा होगा, चाहे वो A हो, B हो, C हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया, इलाका, क्षेत्र। इलाका तो धर्मेंद्र का डायलॉग है, इलाका तो कुछ तो का होता है, कातिया सनी देओल का डायलॉग है। मैं फिल्म में मिक्स हो जाता हूँ, थोड़ा इमोशनल। देखो एरिया, AREA यानी जिसको कहते हैं क्षेत्रफल। हाँ धर्मेंद्र जी तो कुत्ता कह के ज्यादा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये कहते थे ना।
तो अब हम उसी एरिया की बात कर रहे हैं जो एरिया धर्मेंद्र जी ने हमें निकाला था, और जो एरिया वही हमारे पुराने पुराने हीरोज ने निकाला था कि एरिया यानी क्षेत्र, मेरे एरिया में आके दिखाओ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, है ना डायलॉग, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे रे 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 रे। चलो एरिया क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो सबसे पहले निकालते हैं हम अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप, जिसको हम नोट करते हैं एस से। किससे, एस से, परिमाप है एस। एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। और इसका यूज करेंगे हम कहाँ, एरिया निकालने में। आई एम सॉरी, किसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया निकालने में। इस त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम जानते हैं हीरोज फॉर्मूला के नाम से। किसके नाम से, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। ठीक है भैया। अब एक इस जो भी हमारा क्षेत्रफल होता है किसी भी त्रिभुज का, वो बेसिक होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको एक बात और बता दूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कहाँ लगेगा। मैंने बोला त्रिभुज का ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो ये ऊंचाई होगी, इसके लिए ये ऊंचाई रहेगी। ठीक है, अगर अगर मेरी हाइट दी हुई है, क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, ये हाइट, तो मैं इसका एरिया जो निकालूंगा, एरिया वो होगा 1/2 इंटू बेस। बेस बोले तो आधार, आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो हाइट। ठीक है, अब सब में दिक्कत आती है। देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी है इसको 10 सेंटीमीटर, और ये वाला आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया जो निकालेंगे कुछ लोग 1/2 गुणा 5 गुणा 10, तो यहाँ से 5 बार 5 पंजे 25, जो कि मेरा सरासर गलत है। दोस्त उसने कहा है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई मतलब जिस ऊंचाई की बात कर रहे हैं उसी आधार को हम लेंगे। ये वाली आधार, ये वाला ऊंचाई, अगर इस आधार की बात कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऊंचाई लेनी पड़ेगी, ये याद रखना। ये वाले आधार की बात करें तो ये वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी, ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग इसमें, जब हमें आपको ये नहीं दिया गया, किसी भी त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं नहीं दी गई, क्या नहीं दी गई, भुजाएं, तो इसमें डाली जाती है माध्यिकाएं। माध्यिकाएं क्या होती है मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाली गई लाइन जो उसको दो भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, माध्यिकाएं। ठीक है, यानी माध्यिकाएं, इसकी लंबाई क्या है मेरी x है, इस माध्यिका की लंबाई क्या है y है, और इस माध्यिका की लंबाई क्या है z है। क्या है, z है। यानी माध्यिकाएं z, माध्यिकाएं में अध्याय के आए, माध्यिकाएं, माध्यिकाएं। ठीक है भैया, माध्यिका, जब माध्यिकाएं दी हो और भुजा हमारे ए बी सी ना दी गई हो, ए बी और सी गिवन नहीं हो, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका एरिया होता है, एरिया बराबर, नोट कर लेना, 4/3 इंटू वही जो हमारा पहले था अंडर रूट में एस एम माइनस एक्स, बताऊंगा एस एम क्या है, एस एम माइनस वाई और एस एम माइनस जेड। अब ये एस एम कहाँ से आया, जैसे मैं अर्ध परिमाप निकाला तो सेमी मीडियन निकालूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, तो मेरा सेमी मीडियन होगा। ये हमेशा माइंड में सेट करके रख लेना इस बात को, जब मेरा ना दिया गया हो। तो अब हम बात नोट कर लो, इसको रोक के वीडियो को, अब ये नोट कर लो, सारे फॉर्मूलाज यार आपके लिए ही बनाए हैं और बहुत बेस्ट बता रहा हूँ आपको। मेंसुरेशन ऐसे करा दूंगा आपका, 2 4 5 जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसको करके आओगे। हम क्वेश्चन करते हैं भाई जरा, क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन नहीं, अगर इसी में, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, ठीक, इसमें एक वृत्त खींच दिया, वृत्त कौन सा, अंतवृत्त। अंतवृत्त कैसे बनता है बता देता हूँ, कि जो हमारी भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए उसको अंतवृत्त कहते हैं। और अगर जो हमारी भुजाओं, जो हमारे त्रिभुज के कोणों को, मतलब कोने को, शीर्षों को टच करता हुआ जाए उसको हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त या बाह्य वृत्त, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। ठीक है भैया, ये है मेरा परिवृत्त या बाह्य वृत्त,
ये क्या है मेरा अंतःवृत्त, क्या है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। इस केंद्र से यहाँ तक, इसकी परिधि तक खींची गई लाइन, इसको आर कहते हैं। इस केंद्र से यहाँ तक बड़े वाले त्रिभुज तक खींची गई लाइन को, इसको हम कहते हैं कैपिटल आर। ये परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और अंतःवृत्त की रेडियस त्रिज्या, रेडियस भी कहते हैं इसको, बराबर क्या होते हैं स्मॉल आर। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होती है, आपको बता देते हैं। तो स्मॉल आर के लिए हम फॉर्मूला बनाए हैं, हम आपको बता देंगे कि जब भी आपको कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर की बात करें तो ए बी सी तीनों भुजाओं की गुणा, ए बी सी गुणा 4 गुणा ए बी सी गुणा 4 गुणा इसका एरिया, ABC गुणा 4 गुणा इसका एरिया, किसका त्रिभुज का एरिया, ये हमारा परिवृत्त का त्रिज्या होती है। और स्मॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। इन दोनों को आप हमेशा याद रखना, त्रिभुज का एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, ये हमेशा ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, चौथा बचा समकोण त्रिभुज। कौन सा बचा, समकोण त्रिभुज, नोट कर लिया होगा, कर लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का हो, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, यानी इसको मान सकते हैं सी बी भुजा और इसको भुजा ए, तो ये हमारा दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका सीधा सीधा। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो ए है, ध्यान देना, ये जो ए है या बी है या सी है, जिस पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल रखा है, जिस पर हमारा 90 डिग्री का कोण बना है, उसको हमेशा आधार बेस कहते हैं, BASE हिंदी में कहते हैं आधार, क्या कहते हैं। और जिस पर खड़ा है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का, उसको कहते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर, या कहते हैं हिंदी में लंब, क्या कहते हैं लंब। और ये इन दोनों 90 डिग्री यानी समकोण डिग्री, समकोण वाले कोण के सामने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस, या कहते हैं हिंदी में कर्ण। तो इसमें ज्यादातर हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं जिसको PT। वो क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर होता है। जो लोग हिंदी के जानने वाले हैं उनको हिंदी में बता देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। ये बात हमेशा खोपड़ी में पूछ लेना, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। किसके, ओनली समकोण त्रिभुज के जल्दी से जल्दी करेंगे। वो कैसे, अगर नंबर 1 इसका एरिया पूछ ले, एरिया पूछ ले, वो क्या होता है 1/2 गुणा आधार, जिसको हम क्या कहते हैं बेस, गुणा ऊंचाई, जिसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। नंबर 2 अगर हमसे पूछ ले कि उसका परिमाप बताओ, पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, यानी HB PB और BB तीनों को जोड़ दो, लंब आधार और कर्ण तीनों को जोड़ देंगे। नंबर 3 जो इसमें मालूम करने के लिए बोला जाता है वो होता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है भाई, ये वाला अभिलंब, इसकी ऊंचाई, अभिलंब यहाँ लिख देता हूं मैं, ये M है अभिलंब, M बोल देते हैं इसको, या H बोल देते हैं, अभिलंब लिख देते हैं, अभिलंब। यहाँ पर मैंने क्या लिखा उसको M, और M बराबर होता है P गुणा B बटे H, P गुणा B बटे H, यानी इसको कह सकता हूं मैं लंब गुणा आधार बटे कर्ण। समझ में आ गई बात, लंब गुणा आधार बटे कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है इसका। और अगर मैं इसी में कह दूं त्रिज्या, नंबर 4 स्मॉल आर जो होगी वो होगी P प्लस B माइनस H बटे 2, और जो कैपिटल आर होगी नंबर 5 के हिसाब से वो क्या होने वाली है H/2, ये याद रखना H/2। ये मैंने आपको 5 फॉर्मूले इसमें बताए हैं, और ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर आपको मेंसुरेशन में अच्छा क्वेश्चन करके नंबर अच्छे लाने हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। NTPC रेलवे और SSC वाले भूल जाओ, मेंसुरेशन नहीं करनी, फॉर्मूले याद नहीं है तो भूल जाओ, नंबर आना बेकार है तुम्हारा, क्योंकि एक चीज से नंबर नहीं आता। और एडवांस मैथ मेंसुरेशन अर्थमेटिक में आती है, उसको करे बिना आप नंबर गेन नहीं कर सकते, सॉरी दोस्तों। तो हम जाते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पे जाने से पहले ये सारे फॉर्मूले लिख लो, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से करने की कोशिश करो, फिर हम आपको कराते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 17 मीटर हैं, 17 मीटर है, 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपकी खोपड़ी में तुरंत बैठा होगा भाई इसकी 15, 16 और 17 है, कुछ ही मान लो 15, 16, 17 है। तो यार एरिया पूछा है और ये तो विषम बाहु हो गया, विषम बाहु, और विषम बाहु का जो एरिया होता है क्या होता है, एरिया बराबर अंडर रूट एच, एच माइनस ए ब्रैकेट बंद, एच माइनस बी ब्रैकेट बंद और एच माइनस सी ब्रैकेट बंद। लेकिन एस भी तो जानना जरूरी है। एच बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या है मेरा, यानी ए माने 15, बी माने 15 प्लस 16 प्लस 17 बटे 2। तो क्यों ना मैं इनको करूं, ये हो जाएगा 48 बटे 2 यानी 24। तो एस बराबर कितना आ गया, 24। हम एरिया का फॉर्मूले में लग देंगे इसको, बराबर एरिया बराबर 24 गुणा एस माइनस ए, यानी 24 में से 15 गए कितने बचे, 9, 24 में से 16 गए 8, 24 में से 17 गए कितने बचे, 7। तो यार ये संख्या बच गई मेरी। हम इसको ब्रैकेट से बाहर कैसे निकालेंगे, देखो जिसको गुणा करके बड़ा करना है वो बड़ा कर सकता है, जिसको बड़ा नहीं करना वो बड़ा मत करो। जल्दी से देखो कैसे करेंगे। 24 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो जिनका कोई स्क्वायर आता हो, 6 गुणा 4, क्योंकि ये तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, 2 में। अब 3 गुणा 3, 9 तो रहने दो इसको, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, और ये पे 7 यहाँ पे रहने वाला ही है, 7 यहाँ पर रहने वाला ही है, गुणा 7। अब इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्या निकल सकता भाई, देखो बाहर जो निकलेगा ये 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर जाने पर 2 आ जाएगा 4, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। ये वाला 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक हम 3 गुणा 2 कर सकते हैं, बिल्कुल ये 2 और ये 2, ये भी बाहर आ गया गुणा 2, अंदर बचा 3 गुणा 7 यानी रूट 21, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो आंसर आ जाएगा 24 रूट 21, इसका एरिया होगा 24 रूट 21। तो आपको इतनी कैलकुलेशन तो खुद करनी ही पड़ेगी मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ये याद रखना, हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होना जरूरी है। उसकी ऊंचाई और आधार का अनुपात 4:5 है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 हाइट यानी परपेंडिकुलर गुना बेस होता है, यानी 1/2 हिंदी वाले आधार गुना ऊंचाई होता है। ये तो मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, हाँ जी। तो अब उसने कहा है कि जो ऊंचाई है वो है मेरी 4 यूनिट, और जो हाइट है यानी आधार है वो है मेरा 5 यूनिट, कुछ ही मान लो। तो अनुपात से हटाने के लिए x लगा लूंगा, बिल्कुल लगा लूंगा। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा, एरिया, और एरिया का वैल्यू कितना दिया है 250, एरिया का वैल्यू दिया है 250, तो मैं इसको रख दूंगा 250 बराबर 1/2 गुणा 4 गुणा 4x गुणा 5x, ये जरूर रखना है x में, वरना आप गलती करोगे। ये इसको क्या बार काट दिया, 2 बार, और 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर, 10 से 0 कट जाएगी यानी 250, नीचे आ गया 10 बराबर इधर एक्स स्क्वायर बचा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा 25। जब स्क्वायर हटाते हैं किसी भी संख्या को, उधर दूसरी साइड में रूट लगा लेते हैं, और 25 किसका रूट होता है 5 का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। उसने क्या पूछा भाई, ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई मैंने कितनी मानी थी 4x, क्या मानी थी, जो मैंने मानी थी 4x, यानी हाइट बराबर, हाइट HIEGHT या ऊंचाई बराबर 4 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 20 मीटर। याद रखना, अगर मीटर में है तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। और दूसरी बात, ऊंचाई मैंने 4 माना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऊंचाई, क्योंकि इसने सीधा सीधा कहा ऊंचाई पहला वाला अनुपात है और आधार दूसरा वाला अनुपात है, गड़बड़ मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक अर्धवृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर, अर्धवृत्त है कोई, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है लेकिन इसमें आ जाता। अर्धवृत्त क्या होता है, यह है एक मेरा वृत्त, ठीक है, इसको बीच में से काट दो, अर्धवृत्त, यानी यहाँ इसको पेश करते हैं अर्धवृत्त के रूप में, ठीक है जी। अब इस अर्धवृत्त के अंदर इसने कह दिया इसकी जो त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो है x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2x, बिल्कुल दोगुना हो जाता है। इसके अर्धवृत्त के अंदर एक सबसे बड़ा त्रिभुज, भाई सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है ये वाला जो यहाँ पर टच हो जाए, ये टच हो गया, सबसे बड़ा त्रिभुज बन गया, ठीक है।
उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है भाई, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको एक बात और बता दूं, अर्धवृत्त के अंदर बना त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अब वो चाहे यहाँ पर बनाए, 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 हमेशा ये वाले कौन 90 डिग्री होंगे। कौन से होंगे 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री डाल लिया। आपको पता है 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज बन गया। बिल्कुल, यहाँ आ जाते हैं हम, यानी ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे लिख लिया, तो सामने वाली भुजा क्या आ गई 2x आ गई। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमको नहीं पता, और ये 90 डिग्री के बाद 2x आ गया। आप जानते हो, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। वो क्या जानते हैं, अब जरा चलते हैं। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने पूछा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सॉरी हाँ भैया, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक, हाँ भाई इसको यहाँ से मेरी ये वाली भुजा नहीं पता, हाँ दोनों तरीके से बताऊंगा। ये वाली भुजा नहीं पता, ये वाली भुजा नहीं पता, तो मैं अब इसको इस तरीके से नहीं कर सकता। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका मेरा क्या है, देखो अर्धवृत्त के अंदर एक मेरा त्रिभुज बना दिया, ठीक है जी बना दिया। ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री, ये मेरा केंद्र है। आपको एक बात बताया, उसमें केंद्र से परिधि तक जो दूरी है वो x है, यानी इसकी त्रिज्या x और ये भी x। भाई यहाँ से यहाँ तक भी तो x होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी x होगी, नहीं होगी, हाँ जी होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार। आधार कितना इसका टोटल बताया था अभी कि जिस ऊंचाई की बात करो उसी को आधार लेना है, यानी 2x। 1/2 इंटू 2x, और ऊंचाई कितनी है x, 2 से 2 शहीद हो गया, x स्क्वायर हमारा क्या आ गया एरिया आ गया। यही उसने पूछा है, तो बताओ इससे सिंपल तो कुछ नहीं कर पाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, ये कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी आधार और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसका आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो गुना भुजा, दो भुजा बराबर हो। अब इसने एक भुजा दे दी जिसकी दूसरी भुजा 13 है, आधार क्या है 10, तो मैंने आधार माना 10, ये भी माना 13 और ये भी माना 13। ठीक है भैया। तो उसका क्षेत्रफल, सबसे पहले कहा परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। 13 दूनी 26 और 10 36, तो ये तो 36 सेंटीमीटर आ गया। इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसने कहा कि इसका परिमाप एरिया बताओ, और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला तुरंत कॉपी खोल कर देखो जो नोट करा अभी, क्या होता है b/4 √4a² माइनस b²। अब ये a b का मैटर क्या है, a और b आप कुछ ही मान लो, चाहे 13 मान लो या 10 मान लो। b होता है असमान भुजा, असमान भुजा कौन सी है 10, यानी 10/4 अंडर रूट ए होता है समान भुजा, यानी 4 गुणा 13 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ कितना बचेगा 5/2 अंडर रूट में 169 आ जाएगा, 169 ठीक है भाई। 169 की गुणा 4 में करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 गुणा 4, 9 चौक 36 का 6 का बचे 3, 6 4 3 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 है ये 27 बचे 2, 4 एकम 4 2 6, तो ये होगा 676, 676 माइनस 100 बचा कितना 576, 5/2 576। और आपको पता है 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, 5/2 गुणा 24, 24 से कितनी बार कट गए 12, 12 पंजे 60 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूले। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं, दो ही तो भुजा होती है, त्रिभुजाकार मैदान है जी, दो भुजाएं यार जी, क्रम से 80, एक 85 है और एक 54 है, 154 है। और उनका परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, यानी अगर इसको और एक जो अगली है उसको जोड़ दूं तो 324 आएगा। बिल्कुल, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 5 4 9 और 15 8 कितने होते हैं 23, तो कितना होगा 239 प्लस की ये वाली नहीं पता 324। तो अगर मुझे इसकी जानकारी लेनी है तो इसमें से ये वाली संख्या घटानी पड़ेगी, बिल्कुल घटानी पड़ेगी। तो बताइए घटा के कितना आया, यहाँ बचे 5, 31, 31 में 23 गए, कितने बचे 8, तो 85 आया। तो एक भुजा तो मेरी 85 आ गई, 3 भुजा हो गई। अब उसने क्या पूछा है देखो,
मैदान को समतल करने का खर्च करो यदि मैदान को प्रति वर्ग मीटर समतल करने का खर्च। भाई जब प्रति वर्ग मीटर समतल, प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर को खर्च करने का जो खर्चा है वो 5 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर में क्या था, एरिया, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, और जितना आएगा उसको 5 रुपए से गुणा कर देंगे। तो एरिया विषम बाहु ये भी 85 और ये भी 85, कौन सा बन गया, समद्वि बाहु। भाई दो भुजा तो मेरी 85 आ गई और एक क्या है मेरी 154। तो यहाँ से क्वेश्चन में गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम समद्वि बाहु का फॉर्मूला लगाएंगे और जल्दी से जल्दी आंसर पाएंगे। समद्वि बाहु नहीं लगाओगे तो मुझे नहीं पता ये 85 है और वो 85 है, तो मैं इसका विषम बाहु का भी लगा सकता हूँ। तो विषम बाहु लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया के लिए विषम बाहु का फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस ए, h माइनस बी और h माइनस सी। अब हम निकालेंगे h की वैल्यू क्या होती है, तीनों को जोड़कर बटे 2, 5 5 10 और 4 14 का 4 का बचा 1, तीनों को जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, 8 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो 22 बचा हमारे कितना 2, 324, 324 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 6 2, 162। यानी अगर हम 162 एच मान लें, अब इसका फॉर्मूले में हम पुटिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 162 कितना आया, 162 162 गुना 162 में 85 गए तो कितने बचेंगे, जल्दी बताइए। 162 में से 85, 162 याद है ना, बिल्कुल। 162 में से 85 गए तो कितने बचे, 77, फिर 85 गए 77, फिर यहाँ कितने बचेंगे 154, तो 8 बचेंगे। भाई देखो 77 तो रूट में जब बाहर आ गया, बिल्कुल मैंने बाहर ले लिया 77। अब अंदर क्या बचा, और अंदर मत लिखो, अभी बाहर निकालने की कोशिश करो, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे अभी क्या बाहर आ रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं क्या बाहर आ रहा है। और अभी जब मैंने देखा 77 और इसमें अगर इन दोनों को मैं कट कर दूं, ध्यान देना इन दोनों को मैं किससे काटने, 162 को यहाँ लिख देता हूँ, 162 को भाग करते जाओ 2 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 108 और 81। अब 81 को 9 से भाग करेंगे तो 9 9 81, यानी इसको लिखेंगे 9 गुणा 9, ठीक है। और गुणा तो 9 गुणा 9 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 9 गुणा 9, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 4। तो इस 2 से तो ये वाला 2 कॉमन 1 बाहर आ गया, इस 4 का क्या आ गया 2 बाहर आ गया, 9 से 1 9 बाहर आ गया। सभी को गुणा करने पे जो आंसर आएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वेरी सिंपल। और मैंने बताया था रुपए निकालने के लिए, ध्यान देना रुपए निकालने के लिए एरिया को उसने कहा कि 5 रुपए प्रति दर से है, तो 5 रुपए का जो खर्चा है वो प्रति मीटर है। तो हमारा जो मीटर आया है वो कितना आया है 2772 गुणा क्या करेंगे 5, तो यहाँ से रुपए जो निकल के आएंगे वो आएंगे 13,860 रुपया, 13,860 रुपए का हमारा खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है। ये भी अर्धवृत्त में भाई, अर्धवृत्त में समद्विबाहु। अब इसने कह दिया समद्विबाहु यानी ये वाली भुजा और दो भुजा उसकी बराबर है, कोई सी मुझे पता नहीं। समद्विबाहु में सबसे पहली बात ये 90 डिग्री होता है, अगर ये भी ए है और ये भी ए है तो ये वाली बी हो सकती है, ठीक है भैया। फिर क्या बोला उसने जिसकी त्रिज्या 7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी भाई, ये भी 7 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक भी बना दूं तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं इसका एक फॉर्मूला यहाँ लिख दूं ए बी सी, तो ए बी सी, ए सी जो आएगा वो आएगा मेरे 14 सेंटीमीटर, बहुत बड़े। और ए बी और बी सी बराबर कितना आएगा, ए बी बी सी, ये मुझे पता नहीं, एक्स मान लेता हूँ, ए बी बी सी क्या होगा एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और ए बी बी सी और सी ए की ओर। इसने कहा त्रिभुज को छोड़कर, इस त्रिभुज को छोड़कर ये वाली जो लाइनिंग वाला एरिया है इसका हमें मान बताना है। आपको एक बात बता दूं, बहुत क्लियर वाली बात, सॉरी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए किसी अर्धवृत्त में बने त्रिभुज को, बना त्रिभुज है और त्रिभुज को छोड़कर ये जो पार्ट बच रहा है इसका एरिया ज्ञात करो। भाई हमेशा याद रखना इस त्रिभुज का एरिया ही इस बचे हुए पार्ट का एरिया है। अब त्रिभुज का एरिया फटाफट निकालेंगे, 1/2
अब हमें पता लग गया ये वाली भुजा निकालनी है, ये वाली भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का बना हुआ है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा 7 और 7 14 है, ये x है और ये भी x है, ये 90 डिग्री है। हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ कर सकते हैं इसको 14 कर सकते हैं 14। तो अब हम अगर पाइथागोरस प्रमेय करें तो 14 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर के 14 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों की तरफ से स्क्वायर हटा दूं तो √2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 14। तो x बराबर आ गया 14 बटे √2, और इसको हम कह सकते हैं x बराबर 7√2 भी कह सकते हैं, 7√2 ये इसकी वैल्यू होती है। x की वैल्यू हमारी आ गई, हमें निकालना एरिया। एरिया होता है हमारा, क्या होता है, जो हमारा इस त्रिभुज का एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, उस छायांकित भाग का होगा। तो एरिया निकालने जा रहे हैं उस त्रिभुज का, 1/2 गुणा x, और x की वैल्यू क्या है 1/2 गुणा 7√2 गुणा 7√2, √2 की 2 में करेंगे गुणा तो 2 बन जाएगा, और 2 से 2 कट गया, 7×7 = 49 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 18, 24 और 30 हैं। भाई आ जाओ, समबाहु त्रिभुज 18, 24, 30। आपको पता है अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है। r क्या होता है, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। सबसे निकालते हैं पहले सेमी पेरीमीटर। h बराबर 18, 24, 30। 18 और 24 कितने होते हैं भाई 42, 42 और 30 कितने होते हैं 72/2 यानी 36। तो ये आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं एरिया। एरिया बराबर √s यानी 36 गुणा s माइनस a यानी 18 गुणा s माइनस b यानी 36 में कितना जोड़ो 24 घटा दूं तो 12 और s माइनस c 6। भाई अब इनका निकाल लो बाहर, किस किस का जोड़ा बाहर आ रहा है, यानी इस 36 का तो क्या आ गया बाहर मेरा 6। 18 की गुणा करेंगे 9 गुणा 2, इसकी गुणा करेंगे 6 गुणा 2, और 6 तो ऑलरेडी 6 है, इस 6 से भी ये बाहर आ गया 6, और इस 2 से ये 2 बाहर आ गया, और 9 से 3 बाहर आ गया, 6 से 36 और 3 दूनी 6, 36 गुणा 6 तो मेरे हिसाब से 216 आ जाएगा। तो एरिया 216 है। हमें एरिया नहीं चाहिए सेमी पेरीमीटर नहीं चाहिए, हमें r चाहिए, यानी 216/36 यानी कितना आ गया 6 टाइम कट जाएगा, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, जो भी आपको यूनिट दे रखी है वही मेरा आंसर आ जाएगा। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उस वृत्त की त्रिज्या जो त्रिभुज के बाहर, अब बाहर खींच दिए भाई, आ जाओ बाहर, ये होती है बाहर की त्रिज्या, बिल्कुल बढ़िया। बाहर की त्रिज्या होती है r, और बाहर की त्रिज्या का फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी से जल्दी भाई, बाहर की त्रिज्या का फॉर्मूला कौन बताने वाला है, यानी कैपिटल R बराबर मेरे हिसाब से क्या होता ABC/4 इंटू एरिया, बिल्कुल। और यहाँ से ABC, अब एरिया भी तो निकालना है। एरिया के निकालने के लिए सबसे पहले कैसे है मुझे H बराबर क्या होता है सभी को जोड़ के बटे 2, तो 25 और 15 40 और 20 60, 60 का आधा कितना होता है 30। ये तो आ गया सिंपल तरीके से। अब निकालेंगे एरिया। एरिया बराबर S माइनस A यानी 30 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 2, बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। भाई आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में क्या कॉमन है, ये 15 और ये 15 बाहर आ गया रूट से, एक 15 बना दिया, ये 5 ये 5 ये भी बाहर आ गया, और ये 2 और ये 2, 15 पंजे 75 गुणा 150। एरिया कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसने दिया है। तो अब हम लिखेंगे A गुणा B गुणा C यानी 15 गुणा 25 गुणा 20/4 गुणा 150। ये तो इससे सीधा सीधा 10 बार कट रहा है, 10 बार, ये इसको क्या बार काट रहा है 2 बार, ये इसको 2 बार, तो 25/2 12.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो सॉरी मीटर या सेंटीमीटर, R आ जाएगी कैपिटल R जो उसने पूछा है, यही मेरा आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब से क्रम से आधार, समकोण ये होता है समकोण, आधार क्या है मेरा J 12, अभिलंब बताया था इसका अभिलंब ये होता है कितना है 5 है, तो इसके समकोण वाले शीर्ष यानी समकोण वाला शीर्ष ये वाला से कर्ण की लंबवत दूरी ज्ञात करो। भाई कर्ण की लंबवत दूरी तो ये है,
अच्छा, ये अभिलंब ये दिया है 5। ठीक है भैया, याद करते हैं हमें क्या है दिक्कत, हम तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भाई देखो, जब ये अभिलंब ये है, लंब है, अभिलंब नहीं, ये लंब है, लंब 5 है, हमें सबसे पहले ये ज्ञात करनी है और इसको कहते हैं हम कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 144 बराबर 169। किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 13। ये याद रखना, अगर ये 5 ये 12 है तो ये कितना आएगा, कर्ण 13, ये याद रखना। ट्रिपलेट्स कहते हैं हम इनको, बहुत काम आने वाले। अब हमें निकालना एरिया। क्या निकालना, एरिया। एरिया दो तरीके से निकलता है भाई, आपको बता दो। किसी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो दो तरीके से निकलता है। दो तरीके क्या क्या होते हैं, देखो। एक तो एरिया होता है 1/2 गुणा 12 गुणा 5। हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल सही है। और दूसरा एरिया मैं इससे निकाल सकता हूँ 1/2, अगर मैं इसको h मान लो, h गुणा कर्ण। भाई खोपड़ी में आया, ये भी तो आधार गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई चाहिए, ठीक है, दोनों एरिया बराबर आएंगे मेरे हिसाब से। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसको काटेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, यानी 30 बराबर कहीं ना कहीं 1/2 गुणा h गुणा 13 क्या आएगा, और 30 दूनी 60, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 60/13। तो यही तो मेरा h आ रहा है, 60/13। इसको हम और भी कैलकुलेट करेंगे, 13 कम 13, 13 चौका 52 बचे 8/13, तो यही सेंटीमीटर मीटर में आंसर जो भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी क्लास आज खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्लास खत्म होने के साथ साथ हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू मेरी क्लास देखने के लिए दोस्तों। शेयर ज़्यादा करें, और ऐसे ही मैं अब आगे वाले टॉपिक मेंस्ट्रुएशन का लाऊंगा। पहले आपके मेंस्ट्रुएशन खत्म करते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जबकि तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।